आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। और अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत हमलावर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्जर करने जा रही है, जिसके चलते 27,000 से ज्यादा स्कूलों पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। विद्यालयों को बंद करने या मर्ज करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है और इस कदम के पीछे सरकार का तर्क दावा यह है कि यह फैसला स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, शिक्षा में सुधार करेगा, ढांचे के पुनर्गठन के लिए लिया गया एक अच्छा फैसला है सरकार का। लेकिन विपक्ष बिल्कुल उलट है इसको राजनीतिक साजिश विपक्ष बता रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे अन्य राजनीतिक दल। लेकिन अब ये मुद्दा केवल शिक्षा व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि सत्ता, सामाजिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की बहस का एक मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के मर्जर की प्लानिंग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जोड़ा और कहा कि ये कम नामांकन वाले, एकल शिक्षक वाले या बुनियादी सुविधाओं से वंचित स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट हो सके। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो इसका ठीक उल्टा असर दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग तब लिया जब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि जिन इलाकों में बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उन्हीं इलाकों में गरीब बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं स्कूलों को बस टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक ये भी कहा कि बीजेपी उन इलाकों में उन इलाकाई लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। यानी कि इसमें एक तरह से राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो खबर है वो बच्चों से जुड़ी इसलिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का मसला है ये, और इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत मुखर है और पिछले एक हफ्ते से स्कूल मर्जर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूलों पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक बवाल की तमाम तस्वीरें आपको अब हम दिखाने जाएंगे और इस पर बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या स्थितियां देखने को मिलेंगी अगर 5,000 स्कूलों पर तालाबंदी होती है, कैसे खतरे देखने को मिलेंगे, क्या वाकई प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस फैसले ने सरकार के पेरेंट्स की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिन पर सवाल उठ रहा है, लेकिन सरकार का तर्क ये है कि वो इसमें सुधार करेगी इसके जरिए। केवल बच्चे बल्कि सबसे बड़ा संकट पैदा होगा बच्चियों के सामने। जो पिछड़े और दलित आबादी के लोग थे वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज इनकी सरकार में 5,000 चिन्हित कर करके और वो गांव जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है उन्हीं गांव के प्राइमरी स्कूल को ये समाप्त करना चाहते हैं। ये सोची समझी रणनीति है कि 5,000 बूथ और गांव की पढ़ाई से गरीबों को वंचित कर दिया जाए। 5,000 स्कूल आप बंद करने की बात कर रहे हैं, 50,000 मदिरालय शराब खाना खोलने बढ़ा दिया आपने। तमाम अभी आप देखे होंगे तमाम तरीके से जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं लोगों पर, चाहे वो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, हर चीज़ से जनता इनसे उबी है और ये उसको केवल और केवल उसको डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं। पर अब ये निश्चित तौर से इनका ये कार्यकाल पूरी आखिरी होगा और ये ख़त्म होने वाले हैं। तो ये स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है और सरकार का इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो इसमें काफी इंप्रूवमेंट करने जा रही है। सरकारी स्कूलों में जहां पर 50 से कम छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने की सरकार की योजना है। प्रशासनिक दृष्टिकोण इसका यह है कि खर्चों में कटौती होगी, स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा, पास के या उच्च प्राथमिक कॉम्पोजिट स्कूलों में इनको मर्ज किया जाएगा और तमाम चीजें हैं इसको लेकर ताकि जिससे स्कूलों की शिक्षा और गुणवत्ता में काफी सुधार लाया जा सके। लेकिन ये प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है और आने वाले समय में विरोध के जो स्वर हैं वो काफी तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इसमें पेरेंट्स की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि उनको अब अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। बच्चों की सुरक्षा, पहुंच और पढ़ाई में बाधा जैसे कई गंभीर मुद्दे उनके सामने चुनौती लिए खड़े हैं। और आपने अभी पॉलिटिकल लोगों को भी सुना
जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोगों को भी सुना। उनका साफ कहना है कि ये सरकार जन विरोधी हो रही है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मनोज उपाध्याय बीजेपी से मौजूद है, हमारे साथ चंचल यादव मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ में कुछ और गेस्ट अभी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, और इसके अलावा वंशराज भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे मनोज उपाध्याय जी, आपकी सरकार ने जो इस वक्त ये जो पॉलिसी लेकर आने जा रही है, सीधे सीधे अभी 5000 स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है, स्कूलों में तालाबंदी होने जा रही है, और पेरेंट्स की सबसे ज्यादा घबराहट बढ़ रही है कि आखिरकार उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या ये पूरा फैसला है, किस तरह से देख रही है आपकी सरकार, और क्या इम्प्रूवमेंट लाने जा रही है जिसकी वजह से ये चीजें आप लोग करने जा रहे हैं, बताइए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने तय किया है प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों को। आपने देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से लगातार उसकी गुणवत्ता में हमने ध्यान देने का काम किया, कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो टाइल्स लगाने, हम बिल्डिंग खड़ी करना, इसके जो है कोई उचित नहीं है। हमने उसके बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, चाहे उनको ड्रेस से लेकर किताबों को वितरण को लेकर सारी चीज़ों पे हमने छोटी छोटी चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ध्यान देने का काम किया, और हर समयानुसार हम पहुँचाने का काम तालाबंदी करने जा रही है आपकी सरकार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से शिक्षा हो जाए, हम कह रहे हैं बच्चे जब नहीं रहेंगे तो हम वहाँ पे टीचरों की नियुक्ति करके वहाँ बैठाने के, आखिर आम जनमानस के ही गाड़ी कमाई के पैसे को वहाँ लगाना हमारे हिसाब से, या माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से, या क्षेत्र की जनता भी इस पे कभी भी इसको नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग खड़ा करके हम उसको गुणवत्ता नहीं दे रहे थे। ये बिल्डिंग तभी खड़ा हुई थी ना, गांव-गांव जब स्कूल इसके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाया गया था, तो उसमें आप देखिए हेडमास्टर भी ठेकेदार हो गए थे, विद्यालयों को ठेका लेने का काम हेडमास्टर करते थे। आज इसको आप देखिए, हेडमास्टर काम करने के बजाय ठेकेदार बन के घूम रहे थे। आज हम अगर उस व्यवस्था को, क्या इसके पहले जब प्राइमरी विद्यालय थे, जब न्याय पंचायत स्तर पे थे, क्या पढ़ाई कम होती थी? क्या आज वही टीचर अगर हम एक विद्यालय में सबमिट करके और सारे बच्चों को एक जगह पढ़ाने का काम करेंगे, तो क्या बच्चों की संख्या और टीचरों की संख्या भी बढ़कर बेहतर शिक्षा देने का टारगेट हमारा है, ना कि एक कोटा पूरा करने का, जिसे इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने करने का काम किया था कि हम सिर्फ घर घर स्कूल देंगे। हर घर में स्कूल अगर खोला जाएगा तो क्या हर घर में बच्चों की संख्या, हर टीचर आप मुहैया कराएंगे क्या? उसके लिए क्या सरकार, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने टीचर मुहैया कराया क्या? उस समय नहीं करा पाए थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कई ऐसे, आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा, कई ऐसे विद्यालय हैं जहां टीचर तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहां बच्चे हैं, टीचर नहीं। सबकी समस्याएं अगर ये हम करते हैं, सारे बच्चे एक जगह होकर काम करेंगे, पढ़ने जाएंगे, तो सारे टीचर भी उसके, क्योंकि देखिए, जब बच्चे होते हैं तभी टीचर का पढ़ाने में मन, इंटरेस्ट बढ़ता है। बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा टीचर क्या? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बेहतर शिक्षा, जैसा कि शुरू से ही जब से वो कुर्सी बैठे हैं, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनको जो है छात्रवृत्ति से लेके, भोजन से लेके, उनके निःशुल्क वितरण, स्वेटर वगैरह सब देने की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि हमने टाइल्स वगैरह भी लगा के, जिससे कि एक बेहतर माहौल वहाँ दिया जाए, पेड़ और फूल वगैरह लगा के वो वातावरण बनाने का काम भी हम लोगों ने किया है। और यहाँ तक कि प्राइमरी विद्यालय को ही इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में कन्वर्ट, इंग्लिश के लिए भी हमने प्रोत्साहित किया गया। कितने प्रधानों ने भी इसमें आगे आके अपना काम किया है, तो इस नाते उनको भी हमने प्रोत्साहन किया। तो हम लोग तो लगातार इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अभी देखिए, इसके पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी में सेल्फ सेंटर होता था, सेल्फ अपने स्वार्थ में इन्होंने हर काम किया है। सेल्फ सेंटर कौन, बम्बई दिल्ली कमाने वाला आदमी क्या करेगा? क्या करेगा वो पास होके? जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको शिक्षा नहीं होगा। वो जब वही टीचर, यही है ना कि जैसे एक महिला रहती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, 4 जिलों से तनख्वाह लेती थी, वो किस जगह पढ़ाती थी स्वयं नहीं पता है। तो जांच के दायरे में कितने टीचरों का देखिए, ठीक है, मैंने आपके पूरे तर्क सुन लिए और आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई, लेकिन अभी आपने अखिलेश यादव का भी एक रिएक्शन सुना होगा। उनका साफ साफ यही कहना है, अखिलेश यादव को अगर आपने सुना, उनका कहना है कि जहां जहां उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आपको वोट नहीं मिले, वहां के आप स्कूल बंद करवाना चाह रहे हैं। ये अखिलेश यादव इस पर तर्क दे रहे हैं। इस पर एक 10 सेकंड का जवाब, उसके बाद और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे बातचीत होगी। देखिए, अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जैसे नेता को इस तरह का बयान देना, हमको लगा बचकानी बयान है। कहीं ऐसा नहीं है। ये लोग तो ज्योतिषी हैं, ये भविष्यवाणी करने में आगे हैं। जैसा कि अभी देखिए, जो है, जो भी इनका होता है भविष्यवाणी कर देंगे, इतने वोट करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद है। हमको लगता है कि बचकानी बयान है, इसमें कोई हल नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, हमारे साथ राधे रमन जी भी मौजूद है, शिक्षक संघ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रुक करूंगी चंचल यादव जी। चंचल यादव जी, जो ये फैसला सरकार लेने जा रही है, आपको नहीं
लगता है कि इससे बहुत सारे बच्चों के हित प्रभावित होंगे? मुफ्त शिक्षा के वादे के साथ विश्वासघात बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी ही इसको लेकर विरोध कर रही है। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ये फैसला जो लेने जा रही है वो बच्चों के अनुकूल नहीं है? क्या कारण आपको लगते हैं? देखिए स्वाति जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है जी। और आपकी पत्रकारिता को सलाम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। ये सरकार इसलिए कंफ्यूज है, इनका नारा है एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। अब अगर आप सोचो, एक तरफ आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हो और आप एक तरफ इस तरीके से ऐसे नारों की बात करते हो, तो आप टोटली जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हो। आप सोचिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरी ग्राम पंचायत है, मेरी ग्राम पंचायत का नाम मिश्रपुर चांदपुर है। मिश्रपुर मेरा गांव ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। मैं बता दूं कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा उपाध्याय जी। मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूं, मेरी बगल ग्राम पंचायत का एक स्कूल है प्राइमरी नयापुरा, उसमें एक भी जनरल का बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा, जान लीजिए। और मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा, आप ध्यान रखना। जो ऑन रिकॉर्ड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की पुष्टि की कि जहां पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जनरल में जो गरीब हैं, दो ही पे बगल में एक हमारा स्कूल और है प्राइमरी, उसमें कम से कम 4 से 5 बच्चे जनरल इसके पढ़ते हैं। मैं जानता हूं जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन आप सोचो कि वही स्कूल नयापुरा वाला स्कूल आप बंद कर रहे हो। जिस स्कूल की हम बात करें, जहां से हम लोग पढ़े बड़े हैं, बहुत सारे बच्चे पले बड़े, एक भावनात्मक लगाव है। आप जो सोचो, उसमें टाइल लगाने की बात आप कर रहे हो। कायाकल्प योजना उपाध्याय जी आपके समय की नहीं है। आप ये सोच रहे हो, आपने उसको हम लोगों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड फिर बोल दे रहा हूं, हम लोगों के समय में अपनी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और एक अखरचंदा का प्राइमरी स्कूल, हमारी बड़ी ग्राम पंचायत है, कम से कम 6000 वोट है और तकरीबन 11-12 हजार आबादी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं उपाध्याय जी, ये पूरी तरीके से ये अंबेडकर साहब के जो संविधान है और पूरी तरीके से मानवता के खिलाफ फैसला है। मैं चंद पंक्तियां बोल देता हूं, आपको सुनिएगा मैडम। अभी एक मैं चैनल में बैठा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि हमने कहा कि आप मौलसालाएं बढ़ा रहे हो, तो उन्होंने कहा मौलसाला हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कह रहे थे कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मौलसाला। वो लाइनें पढ़ने लगे। तो मैं ये बीजेपी के लोगों की बातों का, तर्कों का, ये जो इस तरीके के तर्क देते हैं, जो स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। सुनिए मैडम, 10 सेकंड और बताना चाहता हूं। सर हमारे पास उतना समय नहीं होता है क्योंकि सारे गेस्ट को हमको लेना है और 10-10 सेकंड का टाइम आप लोगों को सबको दिया जाएगा। अपनी अपनी बातें आप लोग कोशिश करिए कि उसमें पूरी रखें, उसके बाद और भी दूसरे राउंड में हम लोग बातचीत करेंगे। 10 सेकंड में आप इसका जवाब दीजिए। अभी हमने कहा ना कि अखिलेश यादव पूरी तरह बचकानी बातें करते हैं, वही हाल हमारे मित्र कर रहे हैं। ये अपनी ग्राम सभा से बाहर नहीं निकले। इनको लगता है जैसे अखिलेश यादव को इटावा, सैफई, खाली उनका जो है पूरा उत्तर प्रदेश का विकास है, उसी तरह से इनको उनका ग्राम सभा विकास है। आप यहीं से चले जाए लखनऊ के ही बगल में, आईएम रोड के बगल में जाए, कितने विद्यालय को आप देखे जाके अभी चूर रहे थे आप ही के जमाने के बना विद्यालय। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने इसको बेहतर बनाने का काम किया। आपने लगातार शिक्षा को भ्रष्ट करने का शिक्षा को भ्रष्ट करने का काम आपने किया है। अखिलेश यादव ने किया है। लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे छात्रों के हित की बात हो पाएगी? प्लीज शांत हो जाइए। वंशराज दुबे जी, मुझे लगता है थोड़ा सा तथ्यात्मक बात भी होना जरूरी है इस पे। एक तो आपने देखा कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति लाके भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत ये दिल्ली से ही उठाया इन सिस्टम को कि 6 से लेकर 6 साल का ये बच्चा प्राइमरी स्कूलों में जा सकता है। और उसके लिए पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बड़ी लंबी लंबी बातें की। ये लखनऊ की खबर है, डिबेट हो नहीं पाएगी सर। ये देखिए जन सरोकार मुद्दा है, जन सरोकार का मुद्दा अगर आप लोग लगातार बोलते रहेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। वंशराज दुबे जी बोल रहे हैं, अभी सिर्फ उनकी आवाज जाएगी। आप लोग फालतू के तर्क यहाँ मत दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है और मैं चाहती हूँ कि इस पर बात हो। आप कंटिन्यू कीजिए सर। वंशराज जी, नहीं अभी इन लोगों को आप चुप कराएंगे, थोड़ा सा हमको लगता है आसानी रहेगी। पहली चीज तो मैं जो कह रहा था कि ये लखनऊ की खबर है, और लखनऊ की खबर ये है कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ न किताब है, न शिक्षक है, न कानून, और ये कॉन्वेंट स्कूलों से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉन्वेंट स्कूलों से टक्कर लेने की बात करें, और ये हालात प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। और आपने एक सवाल नहीं किया स्वाति जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संख्या 50 से कम क्यों हुई, और उसके एक नहीं कई सारे उदाहरण है। ये स्कूल देखिए आप, बलिया का स्कूल है, 30 साल हो गए इस स्कूल में आज तक बिजली नहीं आई। ये स्कूल देखिए आप, जहां पर सहारनपुर में आज की खबर है, आपके चैनल ने इसको ब्रेक की है कि उनको मिड डे मील में कीड़े खिलाए जा रहे हैं, कीड़े। आप सोचिए,
ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की। ये सोनभद्र की खबर है, जहां पर 1 लीटर दूध में 80 बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है पानी मिलाकर। कैसी बात कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो नई शिक्षा नीति सरकार ने ले आई, उसके अंदर जो उन्होंने तय कर दिया कि 6 साल का जब बच्चा होगा तभी सरकारी स्कूल जाएगा, और उसके लिए क्या कर दिया, 60 रुपए का चालान बनवा रहे हैं। बैंकों में हीरालाल का बच्चा और राम सुख का बच्चा, गांव का गरीब का बच्चा जाएगा, बैंक में लाइन लगाएगा, 60 रुपए का चालान बनाएगा। उस चालान के बाद एक एफिडेविट लेकर आएगा, उस एफिडेविट को डीएम महोदय के, एसडीएम महोदय के पास लेकर जाएगा, फिर 1 हफ्ते चक्कर काटेगा, तब उसके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। स्वाति, बहुत बड़ा विषय है, इस बात को आप समझिए कि आज शिक्षकों को जनगणना, मतगणना, पोलियो, कोरोना, हर जगह की ड्यूटी लगाई जा रही है। सवाल तो है ही हमारे साथ है, ये सवाल है ही हमारे साथ में। एक छोटा सा सवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वाति, एक लास्ट सवाल। इन्होंने कहा स्वाति, इन्होंने कहा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा करने के लिए जो प्राइमरी स्कूल गड़बड़ थे उससे हम अच्छे स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये बिजनौर की खबर है, ये टीन शेड है, ये टीन शेड है। सुनिए, 2 स्कूलों को इन्होंने बंद किया, वहां पर भवन था, और जहां से बंद किया वो भवन था, और जहां पे शिफ्ट किया वो हो गया टीन सेट। यानी सच्चाई ये है कि मनोज उपाध्याय जी जो दुर्दशा बता रहे हैं विभिन्न जिलों की, अभी बिजनौर का जिक्र करें, ठीक है। मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल इस पर पूछिएगा, वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले राधे रमन जी भी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं अपनी बात का। राधे रमन जी, स्वागत है आपका। आप शिक्षक संघ से ताल्लुक रखते हैं। ये जो समस्या यहाँ पर उठ रही है, तमाम पेरेंट्स को ये जो टेंशन हो रही है, इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, बहुत सारे तर्क पेरेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो तो एकदम बहुत ज्यादा चिंता में डूब चुके हैं कि आगे होने क्या जा रहा है उनके साथ, लेकिन कोई उनको बताने की स्थिति में नहीं है। सबको अपने अपने वोट बैंक दिख रहे हैं इसमें। जी नमस्कार स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ऐसे मुद्दे पे बहस किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यालयों को खोला गया था वो सरकार ने एक मानक निर्धारित करके खोला था कि प्राइमरी स्कूल हम 1 किलोमीटर के रेंज में और 300 की जनसंख्या पे खोलेंगे जी। उच्च प्राथमिक विद्यालय हम 3 किलोमीटर के रेंज पे और 800 की जनसंख्या पे खोलेंगे। इस आधार पर विद्यालयों को खोला गया था। अब ये था कि यहाँ धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएंगे, मतलब हर क्लास के लिए एक कम से कम कक्षा कक्ष होगा, हर क्लास के लिए एक अध्यापक होगा, और धीरे धीरे इसकी सुविधाएं हम बढ़ाएंगे। अगर ये सुविधाएं बढ़ाई गई होती तो निश्चित रूप से वहाँ छात्र नामांकन कम नहीं हुआ होता। इस तरह का निर्णय लेकर जो सरकार का ये निर्णय है, ये ना छात्र हित में है, ना शिक्षा हित में है, और ना शिक्षकों के हित में है। हमारे शिक्षकों के भी तमाम पद कम हो जा रहे हैं जो पदोन्नति के हैं जी। एक पदोन्नति ही होता है जिसके सहारे हमारा कोई प्रगति होता है, आर्थिक विकास होता है। पदोन्नति के अवसर पहले ही एक बार 22,000 जो हमारे प्राथमिक विद्यालय थे उनका नजदीकी जूनियर हाई स्कूल में संविलियन करके 22,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टरों का पद खत्म कर दिया गया। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये कहा गया कि जहां 100 से कम संख्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में रहेगी वहां हेडमास्टर नहीं रहेंगे, और जहां 150 से कम संख्या मतलब अगर 149 हो गई तो वहां प्राइमरी में हेडमास्टर नहीं रहेंगे। ठीक है। अब क्या कोई संस्था बिना प्रधान के चल सकती है? और इस तरह से जितने भी पद थे जो पदोन्नति सहायक अध्यापक पाता है जूनियर के सहायक पद पर या प्राइमरी के हेडमास्टर पद पर, वो संभावनाएं खत्म कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो गरीब जनता है, हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, हमारे सामने बच्चे आते हैं। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो उनके विद्यालय में एक बच्चा लिख नहीं रहा था, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं लिख रहे हो, तो उसने कहा मेरे पिताजी माताजी कलम और कॉपी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तब ये सदन में मामला गया, फिर वहाँ कुछ अमाउंट अभी ये जो सरकार फैसला लेने जा रही है, इसको मर्जिंग का जो फैसला लेने जा रही है, आपको लगता है कि इससे कुछ समाधान होगा? क्योंकि सरकार का तर्क है ये कि जिन स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी अगर उनको दूसरी जगहों पर हम लोग शिफ्ट करते, ट्रांसफर करते, तो वहां पर वो बच्चे मर्ज होकर और बेहतर शिक्षा हासिल करेंगे। नहीं, तमाम बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो दूर के विद्यालयों में नहीं जा पाएंगे पढ़ने जहाँ है। ठीक है,
दूर हो जाने के नाते मनोज फिर वो उपाध्याय जी, drop क्योंकि out हो आपकी जाएंगे सरकार है तो विद्यालय से। सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे यहाँ पर। और अभी आपने वंशराज जी को सुना, इसके अलावा चंचल यादव जी के भी सवाल थे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि 50 से कम। अब सवाल ये है कि 8 साल से आपकी गवर्नमेंट है प्रदेश में, और अगर 50 से भी कम एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो क्या इसको सरकार की एक बड़ी विफलता नहीं माना जाएगा? और अभी इन्होंने वंशराज दुबे ने जिक्र किया है बिजनौर वाली खबर का, वहां पर शायद टीन शेड नहीं है, बच्चे टपकती हुई छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। आज ही मैंने खबर ब्रेक की जहां पर बच्चों को कीड़े वाला भोजन मिला, बच्चों ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि वो खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब जो खबरें हैं क्या वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं क्या? देखिए, अभी हमारे जो राधेरमण जी ने कहा, हम शुरुआत वहीं से भी करेंगे कि आपने जो कहा आपकी बातों को हम मानते हैं, लेकिन शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए अगर 50 बच्चों से कम एक जगह से हो रहे हैं, क्या उसमें शिक्षक जिम्मेदार नहीं है? सरकार जिम्मेदार होती है सिर्फ। शिक्षक, सरकार ने शिक्षक की नियुक्ति किस लिए किया है? सिर्फ बैठने के लिए या घूमने के लिए? शिक्षक क्यों आखिर? अगर प्राइमरी यही चीज प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के आने से वहां से कम एजुकेटेड प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की संख्या में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं और सरकार का दुरुपयोग, सरकारी में उसका दुरुपयोग करने का काम जो है टीचर कर रहा है। कहीं ना कहीं कम, ये बात को सोचना पड़ेगा। और सरकार अगर इसको सोच रही है, ये शिक्षक संघ के नाते शिक्षक संघ की तरफ से बात अपनी रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, अगर बच्चों के लिए सोचा जाता तो जो अभी राधेरमण जी ने कहा कि उनके जो है अध्यक्ष जी ने कहा, तो उसे एक बच्चे को पढ़ना लिखना भी आता और बिल्कुल आता, ऐसा बात नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम दोनों लोगों की बेहतरी के लिए हम मर्ज करेंगे, जिससे कि हमारी लगता है कि ये सर्व शिक्षा नीति इससे प्रभावित होगी? गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में उनके पास नहीं पैसा होता है पढ़ाई लिखाई करने का, वो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो इतनी दूरी की पहुंच पाएंगे स्कूल? आपको नहीं लगता है कि उनके पास इतना पैसा होगा, उनके पेरेंट्स व्हीकल के लिए इतना पैसा खर्च कर पाए? वो तो घर बैठने को मजबूर होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का हाल आपने देखा होगा कि कैसे कैसे टीचर्स एफर्ट्स करते हैं कि उनके स्कूलों में बच्चे आए। मैंने खुद देखा है इस तरह की चीजें। सर, आपको नहीं लगता है कि इससे मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, मैं आपसे उसी भी बात कर रहा हूँ। कोई अगर 1 से 2 किलोमीटर, अगर न्याय पंचायत स्तर पे विद्यालय पे, जहाँ वो नहीं कहा मुख्यमंत्री जी के या सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि 4-10 किलोमीटर दूर हम मर्ज करेंगे, बगल के विद्यालयों में हम कहीं मर्ज करेंगे। जाहिर सी बात है, टीचर जो होता है 50-50 किलोमीटर से टीचर शहरों में किराए पे आके पढ़ाने आता है और टीचर पहुंच नहीं पाता है समय के साथ। इसलिए अगर ऐसी व्यवस्था बने तो हमको लगता है स्वागत योग्य। ठीक है स्वाति जी, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा उस सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सवाल पूछने वाले लोग कम हो जाएं और शिक्षा से लोगों को वंचित किया जाए। मैं आपको बता दूं, सच्चाई तो ये है कि इनको शायद पता नहीं है, इन्होंने बात कही प्राइमरी स्कूलों की। मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं बता दूं आपको, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, आज भी जब जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सा, मतलब उससे एक भावनात्मक टच है, लगाव है। लेकिन ये सरकार जब स्कूलों को बंद करेगी तो सोचिए उससे कितनी बड़ी जो है ये, मतलब कितना बड़ा नुकसान सरकार का होगा, देश के भविष्य का कितना बड़ा नुकसान होगा। हम कह रहे हैं आप 30 से कम बच्चों की बात आप कर रहे हो, 50 से कम बच्चों की बात आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? हम कह रहे हैं कि इतना जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा सिस्टम है, तो फिर आपको समस्या क्या है? आपने वैसे ही प्रधानाध्यापक कम कर दिया, आपने भी सर ने बताया, आपने ये सारी चीजें तो खुद ही कम कर रहे हो। लेकिन आप ये बता दो कि आप जब ये कम करके, जब आपकी मंशा स्पष्ट है, आपने जाति की बात करी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं उपाध्याय जी, आप चेक कर लो जाकर के किसी स्कूल में। सुनिए नहीं, आप बताइए, जात की बात किसने बताई? मैं बताऊं, अभी आपने ओबीसी तो आप दो जाति की बात सुनिए ना। नहीं, आप तो खुद जात की बात करते हैं ना। पीडीए के लोग क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ कि चंचल यादव का बेटा प्राइमरी पढ़ता है क्या? सुनिए, आप बताएंगे? पीडीए में अगर आप आते हैं तो बताइए ना, चंचल यादव का बेटा प्राइमरी पढ़ता है क्या? चिल्लाने से जो सही है, जहाँ घूमने ना पीडीए के नाम पर बंदूक चलाना बंद करिए। पीडीए के नाम पर लगातार जातीय राजनीति अपने पास रखिए, जातीय चंचल जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं और अगले पीड़ित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। कौन विरोधी है? तो पता चल गया। गरीब विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, हर जगह बता रहा हूं, गरीब विरोधी हो। अभी आपके बच्चे जिस
बच्चे स्कूल में आज पढ़ रहे प्राइमरी हैं, की बात कर अगर रहे हैं, स्कूल बंद तो हो जाएगा पूछा बिलबिला जाता हो है, गया। कैसे डिबेट चल सुनिए, पाएगी? चल चल झूठ झूठ बोलने के बताइए लिए कि ऐसे आपको डिबेट कैसे बताइए चल कहाँ पाएगी? है? भाई को झूठ बोलते हैं, अभी इनका पता करो, सामने इनके दिखाई बच्चे दे रहा है पढ़ते कि हैं। एक बेटा अपना भाजपा प्राइमरी क्यों में पढ़ा बोलते नहीं पा रहे अरे हैं। क्या हाँ, पढ़ाओगे? सच्चाई बोल नहीं झूठ पा बोलने रहे वाली हैं, बात कर सच्चाई रहे हो। बोलने की हिम्मत नहीं है झूठ आपको। बोलने की चंद्र बात यादव, कर रहे हो। बताइए ना आपका बेटा पढ़ता ये है नहीं इनका पढ़ता इतिहास है? झूठा हाँ है। या ना? ना हाँ तो- या ना? बताइए, सुनिए, जवाब यहाँ का दीजिए। इतिहास ऐसे झूठा डिबेट है। नहीं हो पाएगी, ऐसे हाँ या डिबेट ना? नहीं हो पाएगी सर, अरे प्लीज। बोलने की चंचल हिम्मत जी, नहीं है। वंशराज दुबे जी, कुछ इनके भी कुछ सवाल है। आप लोग नहीं चाहते कि ये बच्चों से जुड़ा मसला, इस पर कोई समाधान निकले उत्तर प्रदेश में? आप लोग नहीं चाहते क्या? देखिए वंशराज दुबे स्वाति जी। मेरी बात स्वाति जी, देखिए दो चीजें मैं और यहाँ पे जो जरूर इंडिकेट करना चाहूंगा। एक तो जो सरकार ये कह रही है कि हम सिर्फ वो स्कूल बंद करें जहाँ संख्या 50 से कम है। ये जौनपुर के आंकड़े हैं स्वाति। यहाँ पर आप देखिए बच्चों की संख्या कहीं 90 है, कहीं 85 है। वो स्कूल भी प्रस्ताव में है, वो स्कूल भी प्रस्ताव में है जिनको बंद करने का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप जाति पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटों की लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, नहीं, किसने जात धर्म पूछा? मैं पूछ तो रहा हूँ। स्वाति जी, गलत कोड क्यों करे? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इसे जात पूछा? ये बताएं आज यहाँ पे। ये एजेंट बन के बैठने से काम नहीं चलेगा। ये बताएं ना कि किसने पूछा जात धर्म? और हमारे गांव पीडीए का नाम किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिया। दलितों का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिया। चैनल पे आके झूठ बोलने का काम करते हैं। इनको शर्म लगनी चाहिए बात करिए। जिसको घबराहट नहीं, झूठ बोलते हैं या जात के नाम पे राजनीति नहीं होने दिया जाएगा। सपना भूल जाइए, जमानतें जब्त होंगी, ये जाने रखिएगा। चाहे जिस जगह देख लीजिएगा, जमानत जब्त हो रही है, लगातार होगी। क्योंकि अयोध्या भूलेगा नहीं, दलितों की बेटी के साथ आपका नेता रेप करता है, भूलेगा नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलात्कारियों की पार्टी है। अब पता चल रहा किस तरह से मायावती के लेकर के वीवीआईपी के स्टाफ भूल गए क्या? कुलदीप सिंह भूल गए क्या? शिवपाल चच्चा का आपने वीवीआईपी के स्टाफ भूल गए। राधे रमन जी, बोल कर राधे रमन जी। राम दुलार के, आसाराम गौड़ के, आसाराम बापू के चेले चपाटे, गायत्री प्रजापति आप का हमको पैर बताओगे? छिड़कवाते थे अखिलेश यादव। आसाराम आप लोग बापू का भूल शेयर गए? कर रहे हैं। भूल गए, आप लोग डिम्पल यादव अपडेट का पे रहने शादी नहीं किया चाहते। था आप लोग नौजवान। दूसरे डिम्पल विषयों यादव में की क्यों ऐड पत्नी कर को रहे भूल हैं? गए। मनोहर लाल हिम्मत है धाकड़ बोलने को की। आदर्श मानने वाले, भूल गए। सुनिए, उत्तरा बुआर मनोहर बताइए लाल ना, धाकड़ को डिम्पल आदर्श यादव मानने को वाले, पत्नी को सुनिए, भूल गए क्या? आसाराम बापू को चेले चपाटे, अब ये लगा कि आपके आसाराम जात का है तो बापू ना के, बोलोगे। आसाराम जात का है तो बापू नहीं से बोलोगे। शक्ति मिलती है शर्म आनी चाहिए आपको। बात करने आसाराम बापू शक्ति मिलती थी आप लोग ना। देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, जिसको मैं बोल रही हूँ कहने के लिए, वो बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हो, आपको जो आपका विंडो आपका नहीं है उसमें भी आप लोग बोल रहे हो, तो आपकी आवाज जा नहीं रही है दूसरे तक। उपाध्याय जी, अभी मैंने राधे रमन जी से सवाल किया। राधे रमन जी, स्कूल बंद करने की पूरी प्लानिंग है, इसको किस तरह, अब आप लोग इसको कितनी मुखरता से उठा रहे हैं इसको पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि आंदोलन पिछले काफी दिनों से चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। हम लोग इसको पूरी मुखरता से उठा रहे हैं और आदरणीय मनोज उपाध्याय जी ने जैसा कहा, मैं समझ सकता हूं इनके पार्टी का स्टैंड है, लेकिन ये भी जब स्टूडियो से बाहर निकल के जाएंगे और मिलेंगे हमारे जैसे लोगों से, तो जरूर अंतरात्मा इनकी कहेगी कि ये गलत हो रहा है, इनके मुंह से निकल जाएगा कि गलत हो रहा है। ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही गलत निर्णय है। और इससे जो आम जन है, जो गरीब जनता है, जो शिक्षा पे 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वो अपने रोटी कपड़ा मकान को ही बड़ी मुश्किल से व्यवस्थित कर पाते हैं, वो लोग उन घरों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी एक जिले से आया कि 75 बच्चे हैं उस विद्यालय में, और उसको बगल के जूनियर में मर्ज कर दिया गया, जो कि बंधे पर है, जहां बिल्डिंग नहीं है। वहां एक गार्जियन का वीडियो आया है, वो कह रही है कि हमारे बच्चे की जिंदगी रहेगी तब हम पढ़ाएंगे ना, अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से उसको। तो इस तरह से बच्चे उन विद्यालयों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सुविधाजनक जगह पर उनका विद्यालय खुल गया था। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से आसानी से चले जाते थे। अब उनको उनके माँ बाप अपने पेट रोजी रोटी में पड़े रहते हैं, वो विद्यालय पर पहुंचाने नहीं जा पाएंगे, इसलिए ऐसे बच्चे अपने घरों पर बैठ जाएंगे। ठीक है, वंशराज दुबे, एक सवाल आपको और उसके बाद चंचल दुबे जी, एक सवाल आप लोगों का जवाब लेंगे मनोज उपाध्याय से। वंशराज दुबे जी, क्योंकि अब वक्त नहीं है हमारे पास में। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो सरकार सिर्फ ये कह रही है स्वाति कि हम सिर्फ उन्हीं स्कूल को बंद करें जहां संख्या कम है, दरअसल वो एक साजिश के तहत वो और भी उन स्कूलों को बंद करने का काम करे जहां उससे संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ एक साथ ही दो निशाने कर रहे हैं। एक तो रोजगार खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती आने वाले थी उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, इन बूथों पर ताकि लोग आसानी से वोट देने न जा पाए। ठीक है, अब आप लोग कुछ समाधान भी बताइए कि अगर ये सरकार गलत तरीके से फैसला ले रही तो इसके समाधान भी क्या होने चाहिए, वो भी बताइए ना। समाधान ये है कि आपने देखा कि दिल्ली
के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे स्कूलों को ठीक करने का ठीक है। काम किया। अगर आप नए स्कूल नहीं बना पा रहे हैं तो आप अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देकर उन्हीं स्कूलों ओके। को अच्छा करिए और चंचल टीचरों यादव से जी पढ़ाई एक करने को सवाल दीजिए। और ये जो जितने दूसरा, सवाल 9 पूछे गए इसका तारीख जवाब देंगे 9 मनोज तारीख से उपाध्याय माननीय जी। सांसद मैं संजय सिंह समझ जी गई, उत्तर मैं प्रदेश समझ के हर गई। चंचल जी गांव में जल्दी से। जाएंगे जहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी बात सरकार की मंशा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये सरकार चाहती है कि गरीबों पिछड़ों दलितों के बच्चे पढ़े ना लिखे, जो गरीब जनरल है उनके भी बच्चे पढ़े लिखे ना। और ये सरकार चाहती है कि अगर सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो हमको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। तो इनकी मंशा कहीं और है। ये नागपुर से चलने वाली सरकार है, ये इनकी ये वैसी मानसिकता अरे है समाधान बताइए ना चंचल यादव जी, क्या इसमें सरकार करे? आप लोग जो विरोध कर रहे सरकार हैं। को स्कूलों को व्यवस्था प्रॉपर शिक्षक बढ़ाएं। हाँ। अभी आप सोचो, मैं जिस प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा था उसमें केवल 2 शिक्षक ठीक है। आप बताओ ये अपने बच्चों को मनोज कोई क्यों उपाध्याय पढ़ने जी के लिए स्थितियां भेजेगा? हैं शिक्षक और बढ़ाओ आप जहां ये बात आपने कह स्कूल रहे हैं। बंद करने जा रहे कैसे समाधान हो, जहां होगा? पे लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, जहां पे लोगों की व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए, वहां लोकतांत्रिक देश है स्कूल तो बंद कर रहे हो विपक्ष की बात को भी तो सुनना जरूरी होगा ना। जो पॉइंट्स ये लोग बता रहे हैं उन पॉइंट्स को भी तो आपको सुनना चाहिए होगा, ये इग्नोर थोड़ी नहीं करना होगा। नहीं, पहली बात तो देखिए जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जो भी बिल्कुल अभी ठीक की points टीचरों हैं। का स्थानांतरण देखिए होना है, किसी की नौकरी पे कोई रोजगार पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये तो साथ साथ झूठ बोल के स्टूडियो में बोला जा रहा है। दूसरी चीज मैं बता दूं, आप यहीं अभी माननीय राधे रमन जी भी आप मेरी बात से सहमत होंगे भी, उम्मीद करता हूं कि अभी सिद्धार्थनगर के जिला माने तहसील है 2 लाख आपने बांसी, ट्वीट बांसी में करके आजाद आप नगर। आपके अरे आगे जो सुन लीजिए टीचर्स भाई, हैं, सुन लीजिए सुनना मनोज चाहिए, उपाध्याय सुन जी, लीजिए, जो शोर मचाना टीचर्स आता है। हैं वो खुद विरोध कर राधे रहे हैं। राधे रमन जी, टीचर्स आप अगर वहीं हड़ताल पे पर आ जाएंगे तो उसकी फिर बच्चों के बात हो रही भविष्य है। को खतरे में नहीं डाल दिया जाएगा, आपको नहीं लगता है मनोज जी? बोलिए, सुनिए अरे राधे रमन जी, बोलेंगे। राधे रमन जी, आप मेरी बात से बोलेंगे, सहमत सवाल होंगे। करेंगे। अरे भाई जवाब सुन आपको लीजिए ना, देना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, बोलेंगे फिर डिस्टर्ब होंगे आप। अभी हमारी बात से आप भी सहमत होंगे कि बांसी है। के आजाद सर, नगर मोहल्ले में जितने टीचर प्राइमरी विद्यालय में माफी हैं, के साथ, इटवा बहुत के माफी लास्ट के में साथ पोस्ट मैंने है, लेकिन 10 बांसी सेकंड से अप दिए थे, डाउन बहुत करते माफी, हैं। क्योंकि कल्पना बहुत करिए वो विस्तृत टीचर समय मुद्दा से है और इस विद्यालय पर पहुंचते चर्चा होंगे या होनी नहीं चाहिए। मुझे पहुंचते लगता है होंगे। मनोज इसलिए उपाध्याय कह जी रहे हैं कि आपको कुछ भारतीय ना जनता कुछ पार्टी की समाधान नेतृत्व की निकालने सरकार होंगे, हमारे आपको समाधान निकालने होंगे, क्योंकि भविष्य के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पेरेंट्स की टेंशन बहुत बढ़ गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो स्कूल मर्जर पर सवाल और तमाम सियासी बवाल के बीच सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त पेरेंट्स है कि आखिरकार उनके बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि 5000 ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में जो तालाबंदी की कगार पर आ चुके हैं। और ऐसे में क्या वाकई प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जो जहन में चल रहे हैं, चूंकि ये मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है। और अब कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है, शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं और छात्र हितों को प्रमुखता पर रखने की बात इसमें कही जा रही है सीधे तौर पर। अखिलेश यादव ने एक स्टेट